स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में दी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े डेटा की जानकारी। लिस्ट में बॉन्ड खरीदार, राशि और बॉन्ड भुनाने वाली पार्टी के नाम शामिल हैं। एसबीआई ने अदालत को बताया 22,217 बॉन्ड खरीदे गए हैं, 22,030 बॉन्ड भुनाए गए, 187 बॉन्ड पीएम रिलीफ फंड में। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी, राष्ट्रपति ने लगाई मोहर। 7 फरवरी को विधानसभा में पास हुआ था बिल। सीए पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश की मांग है सीए वापस लिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने सीए को बताया वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति, कहा पाकिस्तानियों को भारत बुला रही है बीजेपी। केजरीवाल ने देश में बेरोजगारी का उठाया मुद्दा, कहा युवाओं को इजरायल भेज रही सरकार, विदेशियों को रोजगार कौन देगा। सीएए को लेकर बीजेपी का केजरीवाल ममता पर वार। बीजेपी बोली झूठ न फैलाए केजरीवाल, विपक्ष बंद करे झूठ का व्यापार, सीएए से नहीं जाएगी किसी की नागरिकता। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। हिंदू, सिख, बौद्ध लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन फिसल रही है, इसलिए सीएए को सांप्रदायिक रंग दे रही है। असम में भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट का हुआ शिलान्यास। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीएम को धन्यवाद कहा असम के लोग पीएम मोदी को हमेशा याद रखेंगे। नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सीएए पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम लीग ने दायर की याचिका। दिल्ली के मजनू के टीला में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को हाई कोर्ट से राहत, डीडीए की डिमोलिशन कार्रवाई पर कोर्ट ने लगाई रोक। हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट लगातार जारी। नायब सिंह सरकार ने सदन में बहुमत प्रस्ताव रखा है। नायब सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा जारी। अचानक सत्र बुलाने पर हुड्डा ने उठाए सवाल, पूछा अचानक क्यों बुलाया गया सत्र। नाराजगी की खबरों को हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम ने किया खारिज। अनिल विज बोले बीजेपी का भक्त हूं, पहले से ज्यादा पार्टी के लिए काम करूंगा। महाराष्ट्र से भी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलवीर बीजेपी में हुए शामिल। पीएम मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर प्लांट का किया शिलान्यास। देश को समर्पित किए गए 1 करोड़ 25 लाख के प्रोजेक्ट्स। इंडियाज टिकट चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज का दिन ऐतिहासिक है, कहा इससे भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनेगा। आज बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। बीजेपी आज करीब 100 उम्मीदवारों की कर सकती है घोषणा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी से गठबंधन के बाद बीजेपी 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेगी। बिहार में आईएनडीआईए गठबंधन में दरार, कांग्रेस का 15 सीटों पर दावा। आरजेडी ने कांग्रेस से पूछा दावेदारी का आधार, कांग्रेस बोली न्याय यात्रा से पार्टी हुई मजबूत। सुरक्षाकर्मी को चकमा देकर तौकीर रजा हुए फरार। दिल्ली में मौलाना तौकीर रजा की तलाश लगातार जारी। तौकीर को भगौड़ा घोषित कर सकता है कोर्ट। हजारीबाग से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी की छापेमारी जारी। पिछले 26 घंटे से ईडी के अधिकारी कर रहे हैं छापेमारी। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी माफिया मुख्तार अंसारी को सजा। फर्जी आर्म्स लाइसेंस केस में कल दोषी ठहराए गए थे। 1990 का है पूरा मामला। जी न्यूज़।